मासिक राशिफल सितंबर 2023 की बात हो रही है। यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो फिर आपके लिए आपके मासिक राशिफल को दिखाने वाले 4 महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल क्या संयोग लेकर आए, क्या सजाए हैं आपके राशि मंडल को, क्या देना चाहते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या शुभ क्या अशुभ, क्या आपके जीवन की कुछ इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं जो पूर्ण होगी या नहीं होगी। सितंबर खाली चला जाएगा या बहुत कुछ दे के जाएगा या कोई चमत्कार दिखाएगा, इसी सब को तो जानना है इस राशिफल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब आपके राशि के स्वामी एकादश भाव में लाभ घर में बैठे हैं तो फिर किस बात की चिंता है? क्या आपके लाभ नहीं शुरू हुए, इनकम शुरू हुए नहीं? क्योंकि इनकम घर में आपके राशि के स्वामी बैठे हैं। इनकम के लिए फाइट करना पड़ेगा क्योंकि छठे के मालिक भी है। इनकम तो प्राप्ति होगी कंपटीशन के माध्यम से, परिश्रम से, मेहनत से, लेकिन इनकम शुरू हो जाना चाहिए सितंबर में। कोई भी प्रेजेंट इनकम, यदि अभी तक आपके इनकम नहीं है तो, या नया किसी न किसी तरह के सोर्स ऑफ इनकम बनने के योग दिखते हैं। जब कहते हैं राशि के स्वामी लाभ घर में बैठे तो कोई मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने का समय भी आ जाता है। हेल्थ वाइज तो आप स्वस्थ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस पर अभी तक कोई बुरा प्रभाव नहीं है आपके हेल्थ पर। हेल्थ की तरफ से आप निश्चिंत रहें। आप अपनी तरफ से बीमारी से बचे हुए हैं, चोट चपेट से बचे हुए हैं, किसी तरह की परेशानी आपको घेर नहीं सकते। आप एकदम पूरी तरह से फिट हैं। तो फिर कहाँ जाते हैं? दसम स्थान पर, जो कर्म का स्थान है, वहां बहुत सुंदर योग बने हैं। उसे ही जानना है कि ये क्या करेंगे। जहां पर दिग्बली सूर्य अपने मूल त्रिकोण राशि, अपने ही राशि में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में, लेकिन सामने से उनके सबसे शक्तिशाली शत्रु सूर्य की दृष्टि, शत्रु दृष्टि। हालांकि सूर्यदेव को कहा गया है कि सूर्यदेव पर शनिदेव की बहुत ज्यादा शत्रुता नहीं रहती, लेकिन यहां पर दृष्टि पड़ रही है और उस दृष्टि को यदि कोई हटाने वाला है तो गुरुदेव, उनकी भी पंचम दृष्टि है। तो सूर्यदेव कई ग्रहों के प्रभाव में हैं और जिसमें शुभता सबसे अधिक है, क्योंकि बली है, दिग्बली है। और शनिदेव भी तो सस्योग बनाकर बैठे हैं, तब दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कर्म को लेकर के बहुत अच्छे संयोग योग को दिखाते हैं। और एक बात जान ले, वृश्चिक वाले जो अभी तक बेरोजगार हैं, उनको अब रोजगार की प्राप्ति होने जा रही है सितंबर में। ये तो मैंने पहले कहा कि प्रेजेंट इनकम बनेंगे और रोजगार की प्राप्ति होनी है। इसी अवधि में इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिल सकते हैं। इस अवधि में एक बात है, अष्टम के स्वामी बैठे हैं बुधदेव के साथ, बुधादित्य योग बनाकर सूर्यदेव। तो यहां पर एक बात है, अष्टम कभी भी परिवर्तन को दिखाता अचानक। तो आपके कर्म में अचानक ट्रांसफर, परिवर्तन स्वाभाविक दिख सकता है। गुरुदेव की दृष्टि है, राहु के साथ बैठे गुरुदेव की दृष्टि है, तो आपके अचानक ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही अच्छे जगह पर, खुशहाल स्थिति में। ये दोनों की युति कर्म के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और कर्म के लिए बहुत अच्छे अच्छे संयोग भी बना रहे हैं। कंपटीशन के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है सितंबर में लाभ की प्राप्ति। अब हम देखते हैं शुक्रदेव को। शुक्रदेव क्या करेंगे? जब बैठे हैं भाग्यस्थान पर, चौथा राशि मंडल को दिखाने वाले, जो मासिक राशि फल को दिखाते, भाग्य स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं और उस पर किसी की दृष्टि नहीं, भाग्य को पकड़े हुए हैं, बलि किए हुए हैं और विवाह के मालिक होके बैठे हैं। इसका अर्थ है कि जो सितंबर में विवाह संबंधित बात तय हुई, वह विवाह भाग्योदय कारक, शादी तो होगी नहीं सितंबर में, लेकिन जब भी हो, बात यदि बन गई या बात शुरू भी हो जाती है सितंबर में विवाह संबंधित और वह जाके आगे में बन जाते हैं बात, तो निश्चित जाने वह विवाह आपके लिए भाग्योदय कारक। और विदेश में जो विवाह कर रहे हैं, जो लंबी दूरी में विवाह की बात हो रही, वहीं विवाह की बात बनेगी। यह एक संकेत है। विदेश घर के मालिक शुक्रदेव भाग्यस्थान बैठे, विवाह के मालिक भी हैं, इसलिए अपने घर से दूर विवाह के योग बनते हैं।
खोजे, वहीं देखे, क्योंकि आपके विवाह घर के मालिक चर राशि में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। प्रेम की बात अगर की जाए तो वहां तो संशय बने हैं और परेशानी है। एक तो प्रेम घर के मालिक झगड़े घर में, और पर सामने से मंगल देव की दृष्टि जो झगड़े के मालिक है। देखिए कैसे बदलता है ग्रहों का नेचर, स्वभाव, इसे आप समझिए। झगड़े घर के मालिक मंगल देव पहले तो परेशान नहीं कर रहे थे, अच्छी रिजल्ट दे रहे थे, अब वह परेशान कर रहे हैं। तो किनको? आपके प्रेम प्रसंग को, आपके संतान को। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद कर रहे हैं, अलगाव की स्थिति को दिखा रहे हैं, और संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी, कष्ट दिखा रहे हैं, और गर्भपात के योग बना रहे हैं। देखिए मंगलदेव किस तरह परेशान किए, लेकिन राशि के स्वामी है, इसलिए इनका वार बहुत घातक नहीं होगा। एक प्लस पॉइंट है। अब यहां पर हम देखते हैं कि पंचम स्थान पर मंगलदेव की दृष्टि है, और पंचम स्थान जो है एजुकेशन, शिक्षा का है। तो वहां क्या होगा? तो एजुकेशन, शिक्षा में आपको उतार चढ़ाव, परेशानी, मन में अस्थिरता दिख सकता है, क्योंकि कारक गुरुदेव राहु के साथ छठे में चले गए, इसलिए परेशानी एजुकेशन, शिक्षा में आ गया। तो यहां परेशानी दिख सकता है, वहां थोड़ा आप संभाल कर रहें। और पुत्र की हानि इसलिए कहा कि उस कारक गुरुदेव भी छठे में चले गए। तो यहां मंगलदेव के ये अपने प्रभाव है, और मंगलदेव आपके कुटुंब, रिश्तेदारों पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। बड़े भाई के घर में बैठे हैं, बड़े भाई से आपका लगाव बताते हैं, और छोटे भाई का कारक हो कि कुटुंब, रिश्ते पर दृष्टि डालते हैं। झगड़े का मालिक रिश्तेदारों से झगड़े और अलगाव की स्थिति को भी दिखाते हैं, वहां सतर्क रहना है। प्रॉपर्टी खरीदना यदि चाहते हैं तो मंगलदेव निश्चित खरीदवा देंगे और आपको लाभ दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव प्रॉपर्टी घर में स्वगृही मूल त्रिकोण बैठे हैं, सस नामक राजयोग बना के। तो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बेचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बेचने से भी आपको लाभ है, तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे कहाँ से? तो मंगलदेव ऋण के मालिक हैं, इसलिए ऋण लेकर के प्रॉपर्टी खरीदवाएंगे। ये संयोग बना देते हैं मंगलदेव, कारक भी हैं। अब आगे हम देखते हैं कि होता क्या है। जब पूरे स्थितियों परिस्थितियों पर नजर डालें तो केतु महाराज 12वें घर में बच जाते हैं। कहता है रूल कि यदि 12वें केतु हो आपके जन्म कुंडली में और गुरु की दृष्टि हो तो मोक्ष योग बनता है। ऐसे जातक को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती। तो फिर राशिफल में क्या दिखाएंगे? यहां भी यह योग चमत्कारिक। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ व्यक्ति में सब व्यक्ति अब उस कगार पे हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ऐसे कगार पे हैं, जैसे साधु, ऋषि, मनीषी, जो भी हो, घरेलू, गृहस्थ, सन्यासी, बहुत धार्मिक आदमी, पूजा पाठ वाले आदमी, जो इस कगार पर हो कि अब उनकी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, हो सकता है मृत्यु को भी प्राप्त होने वाले हैं। संकेत मिल गया, सितंबर में यह योग फलीभूत हो रहा है, मोक्ष योग। ऐसे चमत्कारिक योग भी दिखाते हैं और योगों से ही भरे रहते हैं। सिर्फ देखना जरूरी है, दिखना जरूरी है। सारी चीज देखेंगे तो अपने आप रहस्य खुलता चला जाएगा। शनिदेव तीसरी दृष्टि छठे पे डालते हैं। शत्रु से आपको परेशान कर सकते हैं नहीं, लेकिन शत्रु प्रकट कर सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। शनिदेव की लगन पर दृष्टि होती है, तो क्या करेंगे? यहां तो लगन के स्वामी अच्छी स्थिति में, तो राशि पर दृष्टि है, तो राशि के स्वामी अच्छी स्थिति में, तो आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं करेंगे। यहां शनिदेव क्या करेंगे? आप में स्लोनेस, सुस्ती डालेंगे, टालने की बीमारी डालेंगे। और यहां शनिदेव क्या करेंगे? पुराने रोग जो आते हैं उभर के, उनको बढ़ाएंगे, उन पर उनका अधिकार है। लेकिन बहुत अधिक कष्ट इसलिए नहीं होगी कि राशि के स्वामी खुशहाल है। लेकिन शनिदेव तो राशि पर दृष्टि डाले, अपना तो प्रभाव दिखाएंगे ही। इस तरह वह अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इस तरह जब भी आपको कोई नेगेटिव प्रभाव दिखे, किसी भी तरह के परेशानी को महसूस करें, तो यहाँ पर शनि और मंगल दोनों का एक साथ उपाय है। चूंकि वृश्चिक है, मंगल आपके स्वामी है, हनुमान जी के शरण में जाएं, द बेस्ट उपाय। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका लाभ ही लाभ हो, भला ही होगा। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।